प्यारे दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों को भेजा गया एक कलाम है, ताकि इससे जरिए लोगों को मस्जिद में इकट्ठा की जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि कहीं एक पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका ट्रांसफर मुस्लिम देश में हो गया था। इत्तिफाक से उसको वहाँ पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था तो इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी। यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गई। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए सुबह होते ही उसने उस मुअज्जिम को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, कल सुबह की अजान को लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह की अजान की वजह से मेरे नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा, साहब ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिसके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उसको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी सुबह जल्दी उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म पर भी काफी फायदा होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए उसने उस आदमी के ऐसे बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने सुबह की अजान लाउड स्पीकर में दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी कहकर सुना दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर के बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास में गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दी। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने इस तेरी अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिम की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि वो उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल न रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी
वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। और वो बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी। और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां सुनने को ही मिलती थी। इसके वजह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, हर दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से ये मुझे गालियाँ देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। इसके बाद उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म के दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थी। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही इसके हाथ हिल रहे थे और ना ही इसके पांव काम कर रहे थे और ना ही घर में कोई इसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे करते करते एक दिन उसकी भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई थी और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे करते करते उस ऑफिसर ने एक दिन अपने उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में ना थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इसी भाई को यहाँ से हटा दिया जाए। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ में गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए थोड़ी देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा, उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों से प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया ना था। अब ऑफिसर अपने चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिम का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ है, फरियाद कर रहा है। ये देखकर वो मुअज्जिम उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिम हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिम को पहचान चुका था और वो लेटे लेटे ही मुअज्जिम के आगे अपना हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर वो ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिम को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा भी नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिम को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर अपने घर ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिम ने उसे बताया कि तूने अल्लाह की शान पर गुस्ताखी की है, इसलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर माफी मांगता रहा और साथ में वो मुअज्जिम उसके हक में दुआ करने लगा और अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत में ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि जो कोई भी किसी मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। यही टाइम में इंसान को अपनी औकात का याद करने का हदीसे पाक में आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, जब तुम बिलाल का अज़ान व इकायत कहते हुए सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा डालेगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ پیارے دوستو، اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔